हेलो बच्चों, ये आज हमारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का लेक्चर नंबर 4 है और एमएस लाइफ 00 इसमें बेटा एम डैश एस डैश 00 के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, तो सभी बच्चे देख लें अच्छे से। और ये लेक्चर नंबर हमारा आज 5 है, लेक्चर नंबर 4 हो चुके हैं बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेखा चित्र की सहायता से निम्न स्थिति पर रखी वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रतिबिंब प्रकृति बताइए यदि दर्पण अवतल हो। बेटे दर्पण अवतल है और अवतल दर्पण के लिए हमने प्रतिबिंब की जो स्थिति 6 पढ़ी थी। 6 हमारी वस्तु की स्थिति है जिससे हमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब मिलते हैं, यानी 6 स्थिति प्रतिबिंब की मिलती है। तो एफ व पी के बीच और एफ व सी के बीच। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है, ये उपरोक्त की लिखा है बेटा, क्योंकि लेक्चर नंबर जो हमारा 4 था उसमें हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है हमने? जहां जहां पर वस्तुओं को रखा था और फिर उसकी वहां पर हमने प्रतिबिंब की स्थिति देखी थी, तो वहां पर आपका एफ व पी के बीच भी हमने वस्तु को रखा था और एफ व सी के बीच भी वस्तु को रखा था। तो सभी बच्चे लेक्चर नंबर 4 आराम से देखें और उससे नोट कर ले। उसके बाद देखो बेटा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब यानी वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु का सीधा व आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बेटा देखो, बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब मतलब वस्तु की छाया जो बन रही है, ठीक है, यानी इसका जो चित्र बन रहा है। यदि वस्तु P व F के बीच रखी जाए या रखा जाए तो अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा याद रखना बेटा, जो अवतल दर्पण होता है उसकी स्थिति क्या है? यदि वस्तु को हम F व P के बीच रख दे, F व P के बीच रखें तो अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब यहाँ देखो बेटा, अवतल दर्पण के उपयोग। एक हमारा आता है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए या उपयोग बताइए। तो अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। टॉर्च व वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, देखो जो आपकी टॉर्च होती है या वाहनों की हेडलाइट होती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। उसमें अधिकतर तीव्रता की प्रकाश किरण प्राप्त करने के लिए इसका ग्लास यानी इसका दर्पण ये लगाया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण में, तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो सेविंग दर्पण होता है, सैलून की जो शॉप होती है, तो वहां पर जो आपने दर्पण देखा होंगे बेटा वो आपके अवतल दर्पण ही होते हैं। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग इसका उपयोग किया जाता है। इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बेटे जो चिकित्सा डॉक्टर होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके बाद बेटा हमारा उत्तल दर्पण था। उत्तल दर्पण द्वारा हमने प्रतिबिंब बनने की स्थिति देखी बेटा, इसकी 2 स्थितियां हैं, वो अभी हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ ली है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे का दृश्य यानी रास्ता देखने के उनमें उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण वस्तुओं का छोटा व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो बेटे इसका उपयोग क्या है? जो वाहनों आपने ग्लास देखे होंगे, जो वाहनों में होते हैं, कार में या हमारे बाइक हो गई या जो जितने भी बड़े वाहन होते हैं, आपने जो शीशा देखा होगा जो ड्राइवर के पास लगा होता है, अंदर की साइड या आउटसाइड में जो भी आपके होते हैं, डिजाइन क्या होता है बेटा? इसलिए लगाया जाता है क्योंकि छोटा व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, अतः ड्राइवर पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे से शीशे में देख लेता है। आपने देखा होगा बेटा, एक छोटे से शीशे में ही हमें पीछे की बहुत सारी वस्तुएं दिख जाती हैं। तो इसका उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है और ये इसका सबसे मुख्य उपयोग है, बाकी इसके और भी उपयोग है। तो यहाँ देख रहे बेटा, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो बेटा उपयोग किया जाता है ये तो हमने बता दिया, पर क्यों किया जाता है ये बता रहे। वैसे तो आंसर उपरोक्त है, और आंसर एक बार और देख लो बेटा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बेटे उपरोक्त नहीं लिखना जब आंसर लिखोगे। उपरोक्त का मतलब ये भी पीछे पढ़ा है हमने। क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तुओं का छोटा व सीधा प्रतिबिंब बनाता है और ड्राइवर पीछे के अधिक क्षेत्र को देख सकता है, जिससे वह सुरक्षित वाहन चला सकता है। इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। तो ड्राइवर क्या करता है बेटा, एक छोटे से शीशे में क्या करता है, पीछे के बहुत ज्यादा क्षेत्र को उसमें देख लेता है। रीजन क्या है? ये बेटा जो दर्पण है ये बहुत सारी बड़ी वस्तुओं का छोटे छोटे प्रतिबिंब दिखाता है, यानी अगर हमारे पीछे बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं भी है तो उनका छोटा छोटा प्रतिबिंब दिखाएगा, जिससे हम पीछे वहां अपने पीछे के दृश्य में अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन वाहन हमसे कितनी दूरी पे है, हमें किस तरीके से उसे वहां से ओवरटेक करना है। इसके बाद हमारा
हमारा बेटा दर्पण सूत्र है, इसके द्वारा हम बहुत सारी चीजों को सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल आएंगे इस पे। ये दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये कैसे याद किया जाएगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आप याद करोगे 1/f इक्वल टू, दो तरीके बेटा, या तो ऐसे याद कर लेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जैसे आसान लगे ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें u v f क्या चीज है। तो v दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी जितनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब देखो बेटा, ये पेंसिल है, आपको इसकी छाया दिख रही होगी, ये तो हो गई वस्तु बिंब और ये होगा इसका प्रतिबिंब। ये चीज होती है बेटा, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे बच्चों को। तो ये वस्तु हो गई और ये इसका क्या होगा, प्रतिबिंब, यानी जो छाया बनती है इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। ये क्या होगा, कभी कभी वस्तु को बिंब बोल देते हैं, कभी कभी वस्तु को क्या बोलते हैं, बिंब। तो अभी ये बिंब है और ये इसका क्या है, ये आपको जो दिखाई पड़ रही छाया इसका प्रतिबिंब है। तो ये देखो बेटा यहाँ पर, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो आपका उसका चित्र बनेगा या उसका फोटो जो भी दिखाई पड़ेगा, ठीक है, छाया। और यू क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी हो गई है बेटा, जो वस्तु रखी जाएगी। ठीक है, एफ क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, एफ क्या है, फोकस दूरी। तो वी और यू आपको अभी मैंने बता दिया, एफ की डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ रखी है। जिन बच्चों ने बेटा बेसिक नहीं पढ़ा वो शुरू से आप प्ले लिस्ट ओपन करो और लेक्चर स्टार्ट से देखना शुरू करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने सभी शॉर्ट डेफिनेशन वहां पे पढ़ ली है। दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र क्या होता है बेटा, देखो अगर कभी भी आवर्धन सूत्र पूछ लिया जाए तो m इक्वल टू एच डैश अपॉन h2, सॉरी h1 अपॉन h2। ये क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जितना बड़ा प्रतिबिंब है और वस्तु की ऊंचाई। तो अगर हम प्रतिबिंब और जो वस्तु की ऊंचाई है उसका रेशो यानी अनुपात ले ले, इसी को बोलते हैं हम दर्पण का आवर्धन। क्या बोल देंगे इसको, दर्पण का आवर्धन। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास m इक्वल टू v माइनस u आता है, यानी v क्या था, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी और वस्तु की दर्पण से दूरी, जो इसका रेशो होता है वो भी आपका क्या होता है, दर्पण के लिए उसका आवर्धन होता है। दो प्रकार के आपके पास फॉर्मूले हो चुके बेटा, आप कंडीशन देख लेना। अगर आपके पास प्रतिबिंब की दूरी और आपके पास दर्पण से वस्तु की दूरी है तब भी हम इसको निकाल लेंगे। अगर हमारे पास प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की ऊंचाई यानी उनकी हाइट हमारे पास है तब भी हम इसको प्राप्त कर लेंगे। ये यहाँ पर लिखा है m आवर्धन है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h1 जो है आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h2 वस्तु की ऊंचाई है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और u दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, बिंब की दूरी है। बिंब क्या है, वस्तु कह सकते हैं बेटा। इसके बाद देखते हैं बेटा आगे, आगे क्या है हमारा, ये देख लेते हैं। अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ सभी मान ऋणात्मक होते हैं। याद रखना बेटा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जब लिखा होगा तो उसमें यू वी एफ जो भी दिया होगा ये सब उसके लिए क्या होंगे, ऋणात्मक या माइनस के होंगे। क्या होंगे, माइनस के। परंतु वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है। बेटा एक बात याद रखना, जो वस्तु की ऊंचाई होगी वो धनात्मक होगी और यू एफ ये सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। बेटा जब इसका लॉन्ग लेक्चर में आपको बताऊंगा तो मैं बोर्ड पे ये समझाऊंगा कि यू एफ ये सब माइनस के क्यों होते हैं। फिलहाल तो इतना याद रखना है कि यू वी एफ क्या होते हैं, ये आपके ऋणात्मक होते हैं। जो इसका रीजन है वो जब इसका लॉन्ग लेक्चर आएगा वो आराम से आपको समझा दिया जाएगा कि ये ऋणात्मक क्यों होते हैं। ग्राफिकल चीजें बेटा समझ में आ जाएगी। उत्तल दर्पण के लिए यू वस्तु की दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी ऋणात्मक होती है बेटा, ये होती है ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक होती है, से सभी धनात्मक होते हैं। तो जो याद रखना बेटा, उत्तल दर्पण के लिए यू वस्तु की दर्पण से दूरी सिर्फ ये माइनस को होगी, बाकी सब धनात्मक होंगे। रीजन में आपको बता दूंगा बेटे रीजन क्या होता है। तो फिलहाल आप इस चीज को नोट कर लेना। अवतल दर्पण के लिए सभी चीजें माइनस की होती है, उत्तल दर्पण के लिए यू माइनस और बाकी सब प्लस। ये के इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है, देखो अब बेटे हम नेक्स्ट में न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो इसमें देख लेना। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जबकि उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। तो बेटे हमें आर दिया हुआ है, दर्पण देख लो बेटा कौन है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आपने पढ़ा बेटा यू को छोड़कर सब प्लस होते हैं, तो आपको वैल्यू क्या की लेनी है, प्लस की, यानी आर इक्वल टू जो आपको 32 दिया हुआ है कितना है, सेंटीमीटर, यानी 32 सेंटीमीटर आपको दिया है तो प्लस का लेंगे। रीजन क्या है, उत्तल दर्पण पहले से नहीं दिख लिया और हमने भी पढ़ा है कोई यू को छोड़कर सिर्फ सभी धनात्मक होंगे तो हमने प्लस का निशान लगा दिया। बेटा फॉर्मूला था एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। एफ इक्वल टू क्या था बेटा हमारे पास, फोकस दूरी और त्रिज्या में, वो कहता है त्रिज्या में संबंध है आपका, एफ इक्वल टू आर अपॉन टू ये रिलेशन होता है। फोकस दूरी प्राप्त करनी है तो यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा आपका
16 यानी 16 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। तो छोटा सा फॉर्मूला है बेटा, याद रखना, फोकस दूरी और त्रिज्या, वो करता है त्रिज्या के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है एफ इक्वल टू एफ बराबर r/2। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। इसके बाद 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, याद रखना बेटा ये आपको प्लस माइनस बता देगा दर्पण, क्योंकि हमने पहले नोट पढ़ लिए हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। दर्पण से कोई बिंब यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बेटा दर्पण से बिंब की, यानी ये क्या, देखो ये चीज याद रखना बेटा, दर्पण यानी वस्तु की दूरी कहां से नोट करते हैं, यू से, पर रखा गया है प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति बतानी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें क्या बतानी है, उसकी दूरी बतानी है। यहाँ देखो बेटा एफ, दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण, क्या होगा बेटा प्लस। बेटा आपको एक बात बताई थी, उत्तल दर्पण में ये क्या होता है माइनस, तो देखो इसमें बेटा माइनस दिया नहीं है, इसमें माइनस नहीं बता रखा, सिर्फ इतना बताया है उत्तल दर्पण से कोई बिंब यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और आपको पता है जो बिंब, जो दर्पण से बिंब यानी वस्तु की दूरी होती है उसको यू से नोट करते हैं। यू बेटा आपका उत्तल दर्पण या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए क्या होता है माइनस, तो इसमें माइनस यहाँ नहीं दिया है, ये लगाया हमने। रीजन क्या है बेटे, हमने पहले नोट कर लिया है। वी क्या है, हमें आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति कह लो या उसकी क्या कह लो, दूरी कह लो। तो वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास क्या है बेटा, दर्पण सूत्र। ये क्या है आपका, यहाँ लिख देंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वैल्यू पुट करेंगे बेटा 1/v, v की वैल्यू निकालनी है, तो u की वैल्यू आपकी -10 है और 1/15 है, सॉरी बेटा 15 है। तो इसके बाद ये नेक्स्ट में क्या हुआ बेटा आपका, तो 1/v माइनस, ये बेटा देखो जो माइनस है ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपने रूल पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है। तो 1/v इक्वल टू -1/10 इक्वल टू 1/15। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि v की वैल्यू प्राप्त करनी, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, जब एलसीएम लोगे आपका 15 और 10 का एलसीएम आएगा आपका बेटे 30, और इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो इधर ये 2 आएगा 3, ऐड करोगे आपका 5/30, आप सॉल्व करोगे तो ये आप आएगा 1/6, क्या आ जाएगा कट कट करके 1/6। तो अगर मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊं तो 1/v इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 6 सेंटीमीटर। ये क्या बेटे, ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, ये दर्पण से प्रतिबिंब की क्या है, दूरी। अब जरा देखो बेटे, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, क्योंकि बेटे इसमें प्रतिबिंब क्या है, ये प्लस माइनस भी बता देता है कि आगे है पीछे। उसके बाद प्रतिबिंब की जो प्रकृति है बेटे, देखो आभासी व सीधा बनेगा। बेटे देखो हमेशा याद रखना, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, जो कोई वस्तु ऐसे रखी जाती है, ठीक है। तो अगर इसका हम निकालते हैं तो वैसे तो हमें पहले से पता है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और इसकी दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ये इसकी प्रकृति हो गई। ठीक है, तो ये हमने v की वैल्यू बता दी, स्थिति क्या रही है, लोकेशन हमने इसकी बता दी, ये दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, और वैल्यू क्या है प्लस, तो ये प्लस माइनस बताता है डायरेक्शन की, किस दिशा में दर्पण के पीछे है या उसके सामने है। बेटा देखो प्लस माइनस जो हमें ये चीजें हैं ये बोर्ड पे अच्छे से समझ में आएगी। तो फिलहाल तो ये मैंने आपके नोट के लिए बनाया है, तो सभी बच्चे तरीके से